सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। आज हम एक बहुत ही फ्रेश टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मुझे पता है आप में से कईयों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, काफ़ी लोग पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे। तो हम इसको अच्छे से देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स में हमें एक सेट मिलता है, एक स्पेशल सेट होता है। एंड यूजुअली जो नॉर्मल सेट होते हैं वो बैलेंस्ड बीएसटी से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ये वाला जो सेट होता है वो रेड ब्लैक ट्रीज से इम्प्लीमेंट होता है। रेड ब्लैक ट्रीज क्या होता है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ रेड ब्लैक ट्रीज से ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई हुई है। एंड इसकी जो हेडर फाइल्स होती हैं वो ये हेडर फाइल्स होती हैं। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी कॉन्टेस्ट में आएगा तो बस आपको कॉपी पेस्ट ही करनी है। एंड अभी तक हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस में काम कर रहे थे। ये जो पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इस नेम स्पेस में होते हैं, GNU PBDS। तो बस ये 3 लाइंस आपको कॉपी ही करनी है, कोई बात नहीं, बस ये आपको अच्छे से डरना नहीं है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। अभी हो सकता है कई लोगों को इसको इंपोर्ट करने में दिक्कत आए, स्पेशली विंडोज़ यूज़र को। लिनक्स में तो सब कुछ चल जाता है ठीक से, बट विंडोज़ यूज़र में कभी कभार आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसका भी मैं फिक्स बता देता हूँ। अगर आपको मुश्किलें आ रही है PBDS लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने में, तो सबसे पहले तो आपको जहाँ पे भी आपने कंपाइलर इंस्टॉल कर रखा होगा उस फोल्डर में जाना है। कंपाइलर जैसे कि MinGW वगैरह, CYGUN एक कंपाइलर होता है, तो ऐसे कंपाइलर्स होते हैं। तो उस कंपाइलर के फोल्डर्स में जाना है। अगर आप कोड ब्लॉक्स यूज़ करते हो तो उसमें उसके फोल्डर में भी कंपाइलर होगा, तो उस कंपाइलर के फोल्डर में जाना है आपको। एंड फिर यहाँ तक जाते रहना अंदर, libgcc MinGW 32 8.2.0। यहाँ पे कोई और वर्जन भी हो सकता है आपका, इंक्लूड C++ X PBDS डिटेल रिसाइज पॉलिसी, ऐसे आप जाते रहोगे फोल्डर्स में। तो आपको एक फाइल मिलेगी #standard resize policy imp। यहाँ पे ये जो इसकी एक्सटेंशन में 0000644 होगा या कोई भी अगर रैंडम नंबर भी होता है तो यहाँ से ये चीज़ हटा देनी है एंड इसको बस रीनेम कर देनी है #standard resize policy imp.hpp। तो बस यहाँ पे आपको ये बस रीनेम करना था एंड अब आपका जो PBDS होगा वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड सेट से मेरा क्या मतलब है वो देखते हैं। तो पहले तो ऑर्डर्ड सेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ऑर्डर्ड सेट डिक्लेयर करने के लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं कि एक टेम्पलेट बनाई क्लास T की, ताकि जो हमारा सेट बन रहा है वो जनरलाइज सेट हो, कि हम इंटीजर का भी सेट बना सके, पेयर का भी। तो यहाँ पे हम टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे टी नल टाइप लेस टी, यहाँ पे ट्री जाएगा जो रेड ब्लैक ट्री से इम्प्लीमेंट होता है, एंड ट्री ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नोड अपडेट्स। ये कुछ फंक्शंस होते हैं, ये भी आपको इतने अच्छे से जानने की तो ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसका कोड अपने स्निपेट्स में डाले रखना है एंड कभी यूज़ हो तो आपको यूज़ कर लेना है। तो नल टाइप यहाँ पे जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ उसका मतलब ये मैप्ड पॉलिसी है, क्योंकि हम सेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नल टाइप पास कर देंगे। यहाँ पे हम ऑर्डर्ड सेट बना रहे हैं, ऑर्डर्ड मैप भी बना सकते हैं, बट वो कभी काम नहीं आता। जो मैप के फंक्शंस होते हैं आप सेट से ही सारे इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो इसीलिए वो चीज़ अभी हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेस कर रहे हैं। तो लेस क्या है, यहाँ पे एक कंपैरेटर, हम एक उसको कंपैरेटर दे रहे हैं कि किस बेसिस पे उसे सॉर्ट करना है ऑर्डर्ड सेट में एलिमेंट्स। लेस का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि असेंडिंग ऑर्डर में होंगे एंड यूनिक एलिमेंट्स होंगे। अगर आपको डुप्लीकेट्स एलिमेंट भी चाहिए तो आप उसमें लेस अंडरस्कोर इक्वल कर सकते हो, तो आपका ये जो ऑर्डर्ड सेट होगा वो मल्टी सेट में भी बन जाएगा। रेड ब्लैक ट्री, यहाँ पे जो सा हम ट्री यूज़ कर रहे हैं रेड ब्लैक ट्री, वो हमने डाल दिया। अब ट्री ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नोड अपडेट का क्या मतलब होता है, ये जो पैरामीटर होता है वो ट्री पॉलिसी के अंदर होता है एंड इसके अंदर जो सारा कोड होगा हमारा, जो भी कैसे अपडेट्स होंगे वो सब होगा इसके अंदर। क्या इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ऑर्डर्ड सेट का कोड देखना है। तो इसमें भी जो नॉर्मल सेट के ऑपरेशंस होते हैं वो तो होंगे ही होंगे, जो भी नॉर्मल सेट में आप कर सकते हो, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, साइज, प्रिंट, रिवर्स प्रिंट, वो सब आप कर सकते हो। बट इसमें आप रैंडम एक्सेस भी कर सकते हो। रैंडम एक्सेस का मतलब, अगर मैं आपको बोलूँ कि ith लार्जेस्ट एलिमेंट मुझे बता दो सेट में, तो आप वो भी बता सकते हो लॉग एन में। सेट का हमारा मेन यही ड्रॉबैक था कि हम रैंडम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ऑर्डर्ड सेट वो चीज़ कर सकता है। एंड हम ये भी बता सकते हैं कि अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया k, तो आप मुझे बता सकते हो कितने एलिमेंट्स उस सेट में उससे छोटे होंगे। ये चीज़ आप सेट में नहीं कर सकते थे, बट इसमें आप कर सकते हो। तो इसका कोड अगर हम देखें तो इसके कोड में बस 2 ही मेन फंक्शंस होंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सेट वाले जो होते हैं वो तो आपको पता ही है। ऑर्डर ऑफ की का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन की। अगर मैं आपको एक इंटीजर दूँ 10 एंड बोलूँ ऑर्डर ऑफ की ऑफ 10 बता दो, तो आप मुझे
नंबर बता दोगे कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो 10 से छोटे हैं। एंड फाइंड बाय ऑर्डर, अगर मैं आपको बोलूँ कि 4th एलिमेंट मुझे दे दो सेट का, तो आप मुझे 4th एलिमेंट दे सकते हो सेट का, काउंटिंग फ्रॉम 0 लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। तो ये दोनों फंक्शन लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होते हैं। तो इसका हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है जिसके अंदर क्यू क्वेरीज होंगी। 3 टाइप की क्वेरी हो सकती है। 1 का मतलब होगा कि आपको एक नंबर दूंगा मैं x एंड आपको वो सेट में इंसर्ट करना है। 2 होगा कि आपको kth एलिमेंट प्रिंट करना है। एंड 3 होगा कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं लेस देन k। तो अब आप इसको किसी और चीज़ से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर हाँ तो सोचो, अगर आप नॉर्मल सेट यूज़ करो तो क्या आप नॉर्मल सेट से ये चीज़ कर सकते हो? नहीं। अच्छा, अगर आप सोचो कि एक एरे में मैं नंबर्स भर लूँ, फिर उससे सॉर्ट कर दूँ एंड उसके बाद तो उसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड लेना शुरू कर दूँ, तो क्या आप वैसे कर सकते हो? उस तरीके से आप कर सकते थे अगर इसमें अपडेट्स ना होते उस सेट में, क्योंकि आप इसमें दोबारा आपको इंसर्ट भी करना है। तो एरे का इंसर्शन तो O1 या log n नहीं होता ना, क्योंकि एरे का सॉर्टेड एरे में अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको ON टाइम लगेगा। तो अपडेट्स हो रहे हैं हमारे एरे में, इसलिए वो तरीका नहीं हो सकता। तो अभी हम इसको ऑर्डर्ड सेट की मदद से देखेंगे, कितना छोटा कोड हो जाएगा वो देखेंगे हम। तो एक बार सैम्पल टेस्ट केस भी समझ लेते हैं। तो मान लो अगर 7 क्वेरीज हैं, तो 1 का मतलब यहाँ पे सेट में इंसर्ट कर दिया 1, सेट में इंसर्ट कर दिया 2 एंड सेट में इंसर्ट कर दिया 4। तो अब मैंने बोला 2,1, यानी कि सेट का मुझे फर्स्ट एलिमेंट दे दो। फर्स्ट एलिमेंट काउंटिंग फ्रॉम 0, तो फर्स्ट एलिमेंट काउंटिंग फ्रॉम 0 क्या हुआ? 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे मुझे 2 मिल जाएगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे 8 भी इंसर्ट कर दिया एंड 16 भी इंसर्ट कर दिया। एंड अब मुझे बताओ फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर लेस देन 4 कौन कौन से होंगे? 1 और 2, स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो 1 और 2, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? 2 और 2। तो अब एक बार इसका फटाफट कोड भी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिख ली हैं। आप भी इसे बस फटाफट अपनी स्निपेट में डाल लेना कि जब भी कॉन्टेस्ट हो तो आपको अलग से देखना ना पड़े, बस आपने फटाफट स्निपेट में बना ली अपनी इस चीज़ की। एंड ये चीज़ आपके पास रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने ओ सेट नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ओ सेट, पी सेट, ओपी सेट, अपनी कक्षा सेट, कुछ भी सेट का नाम दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पे ओ सेट दे दिया, ठीक है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले तो क्यू क्वेरीज होंगी। तो क्यू क्वेरीज में क्या होगा? सबसे पहले तो इंट क्यू, तो यहाँ पे मैंने क्वेरीज इनपुट कर ली एंड वाइल क्यू माइनस माइनस। उसके बाद कौन से टाइप की क्वेरी होगी वो देखने के लिए यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगेंगी कि अगर 1 टाइप की क्वेरी है या फिर 2 टाइप की क्वेरी है या फिर 3 टाइप की क्वेरी है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। उसके बाद अगर 1 टाइप की क्वेरी होगी तो यहाँ पे मुझे ये एलिमेंट सेट में इंसर्ट करना पड़ेगा अपने ऑर्डर्ड सेट में। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड सेट बना लिया एस के नाम का। तो यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट यूज़ करा था उससे ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे मैंने इंट लिख दिया तो इंट का सेट बन गया। यहाँ पे अगर मैं पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट करूँगा तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो इंसर्शन का तो नॉर्मल सेट में जैसे इंसर्ट करते थे वैसे ही होगा, तो यहाँ पे हमने उसको इंसर्ट कर दिया। सेकेंड टाइप की क्वेरी है तो मुझे kth एलिमेंट बताना होगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड बाय ऑर्डर t, बस सिंपल सा ये करना था। एंड अगर थर्ड टाइप की क्वेरी होगी तो मुझे बताना है कितने एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे। तो कितने एलिमेंट्स t से छोटे होंगे? s डॉट ऑर्डर ऑफ की। बस बहुत सिंपल सा ही कोड था। अब एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो ये कंपाइल हो गया, रन किया। तो यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे डाला तो 7 1 1। यहाँ पे जब मैंने 2,1 करा तो मेरे पास आंसर आ गया 2। एंड यहाँ पे जब थर्ड टाइप की क्वेरी आई तो भी मेरे पास आंसर आ गया 2। तो जैसा कि अभी हमने देखा भी था, तो ये हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है। तो आई होप आपको पॉलिसी बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लग गया हो। एंड ये थोड़ा देख के डरना नहीं है, ये तो बस कॉपी पेस्ट ही करनी होती है ये 5 लाइन्स। बस आपने भी कहीं इसको रख लेना अपने साइड में। एंड जब भी कॉन्टेस्ट में यूज़ हो रहा हो फटाफट ये 5 लाइन्स कॉपी करी एंड उसके बाद यहाँ से आपका जो सेट में जो आपको ऑपरेशंस करने हैं ऑर्डर्ड सेट में वो आपने कर लिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।